हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की नई सरकार बने 3 महीने से ज्यादा हो गए हैं। प्रदेश सरकार 100 दिन पूरे होने पर जश्न मना रही है, तो वहीं दूसरी ओर लगातार सरकारी महकमों में बड़े बड़े अफसरों के धड़ाधड़ तबादले हो रहे हैं। खैर, तबादले होना तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो जरूरत के हिसाब से चलते ही रहते हैं। लेकिन इसके बाद नायाब सरकार चुन चुनकर भ्रष्टाचारियों को ढूंढ रही है। लगातार सभी सरकारी महकमों पर सैनिक सरकार की पैनी नजर बनी हुई है। फिर चाहे वो पुलिस हो, नगर निगम हो, तहसील हो, अस्पताल हो, सभी जगह पर सरकारी अधिकारियों के सर पर मानो तलवार लटकी हुई है। फिलहाल प्रदेश के भ्रष्ट पटवारी रडार पर हैं, जहां कथित तौर पर 370 पर भ्रष्ट पटवारियों की लिस्ट के बाद तहसील और पटवारी कार्यालयों में सक्रिय 404 कथित दलालों का एक लेटर भी सामने आ चुका है। वहीं नायाब सरकार ने पटवारी के दलालों के बाद अब करप्ट तहसीलदारों की लिस्ट भी तैयार कर ली है। मतलब अब पटवारियों के बाद तहसीलदारों की भी खैर नहीं है। जैसा कि हमने पहले भी बताया कि करप्शन कहीं भी हो, कैसा भी हो, कोई बख्शा नहीं जाएगा। इसकी शुरुआत जरूर पटवारियों से हुई हो, लेकिन इसके लपेटे में कौन कौन कहां आ जाए, इस बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। बता दें कि पटवारी और दलालों के बाद अब करप्ट तहसीलदारों की लिस्ट भी तैयार हो चुकी है। इसमें कथित तौर पर 47 तहसीलदारों के नाम शामिल हैं। कहा यह भी जा रहा है कि सरकार को मिले खुफिया विभाग के इनपुट से ये खुलासा हुआ है कि जिन तहसीलदारों का नाम लिस्ट में है, इन तहसीलदारों ने गलत तरीके से रजिस्ट्रियां की हैं। खास तौर पर धारा 7A को अनदेखा किया है, फिर रुपए लेकर वहां रजिस्ट्री कर दी है, जिसकी अब सख्ती से जांच की जाएगी। आपको ये भी बता दें कि इससे पहले लेटर राजस्व विभाग के तरफ से 20 जनवरी को उन लोगों के लिए जारी किया गया था जो दलाल प्रदेश के तहसील और पटवारी कार्यालयों में सक्रिय हैं, जिनमें ये बात भी खुलकर सामने आई थी कि कुछ कार्यालयों में राजस्व विभाग के कर्मचारी ही दलाली का काम कर रहे हैं, जिन पर आरोप है कि ये दलाल तहसीलदार और नायब तहसीलदार के नाम पर काम कराने के बदले पैसे लेते हैं, यानी रिश्वत लेते हैं, और लोगों को मजबूरी में इनके पास काम कराने जाना पड़ता है। विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की तरफ से जारी लेटर को सीक्रेट बताया गया है। वहीं जिले के वरिष्ठ अधिकारियों को 15 दिन के अंदर रिपोर्ट सौंपने को भी कहा गया। साथ ही कार्यालयों में दलालों की गतिविधियां बंद करने के लिए सख्त कदम उठाने को भी कहा गया है। आपको ये भी बता दें कि कार्यालयों में दलालों की एंट्री रोकने के लिए CCTV कैमरे लगाकर निगरानी के निर्देश भी दिए गए हैं, ताकि किसी तरह का कोई भ्रष्टाचार ना हो सके। और साथ ही कार्यालयों में दलालों की गतिविधियां बंद करने के लिए सख्त कदम उठाने के भी सरकार की तरफ से निर्देश दिए गए हैं। आपको ये भी बता दें कि इस लिस्ट की शुरुआत पलवल जिले से की गई है। मतलब ये पहला लेटर पलवल भेजा गया है, जिसमें कथित 17 दलालों के नाम भेजे गए हैं। लेटर में दलाल के नाम के साथ तहसीलदार और नायब तहसीलदार के नाम पर काम करने और उनसे बदले में रुपए लेने की बात कही गई है। वहीं सरकार को इनके पास आय से अधिक प्रॉपर्टी होने का भी शक है। आपको ये भी बता दें कि पटवारी और दलालों की लिस्ट लीक होने के बाद सरकार ने इनको पूरी तरह से सीक्रेट रखा है। हालांकि इनकी तैनाती के जिलों के डिप्टी कमिश्नरों को नाम भेजकर रिपोर्ट तलब कर ली गई है। रेवेन्यू मंत्रालय से जुड़े टॉप सोर्स ने इसकी पुष्टि की है। बताते चले कि इससे पहले भी नोटिस दिए, कार्रवाई नहीं हुई। नियम 7A का उल्लंघन कर बिना NOC के रजिस्ट्रियों का मामला पहले भी सरकार के सामने आया था। तब तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों और पटवारियों को नोटिस जारी किए गए थे। तब उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया था, मगर इसके बाद इस मामले में कोई कार्रवाई ही नहीं हुई। तब ये माना गया था कि दबाव और ऊंची पहुंच की वजह से सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा। लेकिन हाल ही में सरकार की एक लिस्ट सामने आई थी, जिसमें प्रदेश में तैनात कथित 370 पटवारियों को भ्रष्ट बताया गया था। इनमें यह भी बताया गया था कि किस जिले का कौन सा पटवारी किस काम के लिए कितनी रिश्वत लेता है। इसके अलावा 170 पटवारी ऐसे भी थे जिन्होंने निजी सहायक रखे हुए थे, और तो और इनमें कुछ पटवारी अपने घर या प्राइवेट जगह पर ऑफिस बनाकर चला रहे थे। हालांकि पटवारी इसका विरोध कर रहे हैं। इस रिपोर्ट में प्रदेश के कथित तौर पर 370 पटवारियों को भ्रष्ट करार कर दिया गया है। सरकार का दावा है कि ये पटवारी पैमाइश, इंतकाल, रिकॉर्ड ठीक करने और नक्शा पास करने के बदले भ्रष्टाचार कर रहे हैं। राजस्व विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ACS ने सभी जिलों के डिप्टी कमिश्नरों को ये लिस्ट भेजी, जिसमें लिखा है कि इन भ्रष्ट कर्मचारियों के खिलाफ नियम के अनुसार सख्त कार्रवाई कर 15 दिन में सरकार को रिपोर्ट भेजी जाए।
तो ऐसी तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।